Hello student, today we are going to start our next chapter of class 5th science, that is chapter number 6 safety and first aid. Safety यानी student सुरक्षा, first aid यानी प्राथमिक चिकित्सा, मतलब कोई चोट लगने के बाद सबसे प्राथमिक यानी सबसे फर्स्ट थिंग्स हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए और चोट लगने के बाद या कोई भी इंजरी होने के बाद हमें फर्स्ट चीज़ें पहली चीज़ क्या करनी चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, shall we start? एक्सीडेंट जनरली हैपन ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। एक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी केयरलेसनेस यानी लापरवाही की वजह से होती है। दे कैन रिजल्ट इन इंजरीज फ्रॉम माइनर टू सेवर। ये बाद में इंजरी यानी चोट हो जाती है, चाहे छोटी से बड़ी चोट हमें लग जाती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस यानी लापरवाही की वजह से। सब एक्सीडेंट, कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं में इवन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द विक्टिम, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है यानी इंसान मर भी जाता है। एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम एंड प्लेस। एक्सीडेंट जो है वो किसी वक्त भी और कहीं भी हो सकता है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय बीइंग अलर्ट। हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं यानी नकार सकते हैं अगर हम अलर्ट रहे, सावधान रहे। वी कैन ऑल्सो अवॉइड एक्सीडेंट बाय फॉलोइंग सर्टेन सेफ्टी रूल्स। हम एक्सीडेंट को हटा सकते हैं या फिर एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स अपनाएं। क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं स्टूडेंट, चलिए वो पढ़ लेते हैं। प्रिकॉशन एट होम, हमें होम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें होम्स में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। प्रिकॉशन यानी एहतियात, क्या क्या हमें घर पे रखना चाहिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपन एट होम, घर पे ही बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। नेवर प्ले विद शार्प टूल एंड इलेक्ट्रिक गैजेट एज यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट। कभी भी आपको शार्प टूल यानी नोकीली वस्तु या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट यानी किसी भी बिजली के गैजेट से, वस्तु से नहीं खेलना चाहिए वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट प्ले एंड फ्लाई काइट ऑन द रूफ, डू नॉट रन इनसाइड द हाउस। आप कभी भी छत पे ना खेलें, ना ही छत पे आप पतंग उड़ाएं, ना ही आप घर के अंदर भागें। समटाइम फायर में ऑल्सो अकर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, डू नॉट ट्राई टू एक्सटिंग्विश इट वाटर। कभी कभी शॉर्ट सर्किट की होने की वजह से घर में आग भी लग सकती है, तो उस आग को कभी भी पानी से ना बुझाएं। ओके स्टूडेंट्स। Never tease your pet or any other stray animal, it may bite you. कभी भी अपने पेट यानी अपने पालतू जानवर को या कोई भी स्ट्रीट जानवर जो आपको गली में या मोहल्ले में दिखे उसे कभी भी आप टीज ना करें। टीज यानी चिढ़ाएं ना, उसे छेड़े ना, क्योंकि वो आपको बाइट भी कर सकता है यानी काट भी सकता है। थ्रो बनाना पील्स एंड अदर वेस्ट इनटू द डस्टबिन टू अवॉइड स्लीपिंग। बनाना पील्स, केले के छिलके और बाकी कोई भी वेस्ट यानी कूड़ा आप डस्टबिन में ही डालें ताकि आप स्लिप ना हो सके, ताकि आप फिसलने को अवॉइड कर सके, हटा सके। प्रिकॉशंस ऑन द रोड, अब हमें रोड पे क्या क्या तहनियात रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रोड पे रखने चाहिए। जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखिए। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रोड, हमेशा हमें रोड के लेफ्ट साइड पे ही चलना चाहिए। डू नॉट गेट इनटू और आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन एंड बस, डू नॉट वीप आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। कभी भी हमें चलती हुई बस या ट्रेन से बाहर नहीं आना चाहिए। कभी भी हमें मूविंग व्हीकल्स, चलती हुई गाड़ी से बाहर नहीं देखना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। प्ले ओनली इन सेफ प्लेस लाइक पार्क, प्लेग्राउंड, नॉट ऑन द रोड। हमेशा
खेलने के लिए आप पार्क में जाएं या फिर प्लेग्राउंड में जाएं, कभी भी रोड पे ना खेलें। क्रॉस द रोड यूजिंग द सबवे और एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आप रोड क्रॉस करें तो आप जेब्रा क्रॉसिंग के जरिए जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके ही करें। लर्न द ट्रैफिक सिंबल एंड फॉलो देम, दे इंफॉर्म यू अबाउट द रोड एंड ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक सिंबल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन्हें कैसे फॉलो करना चाहिए, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ये पता होने चाहिए। हमें अपने ट्रैफिक रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उन जानकारी का ध्यान रख के रोड पे सही से चलें और एक्सीडेंट से बच सकें। प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, अब हमें फायर यानी आग से कैसे बचना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। Fire can be very destructive, and to prevent fire, these simple safety rules should be followed. Fire जो है वो बहुत ज़्यादा, आग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी भयानक होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तबाही हो सकती है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए जो सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें फॉलो जरूर करना चाहिए। हमें जरूर सेफ्टी रूल्स सारे फॉलो करने चाहिए। नेवर प्ले विद मैच स्टिक एंड क्रैकर, कभी भी आप माचिस से या फिर क्रैकर पटाखों से ना खेलें। स्टोर पेट्रोल एंड कैरोसिन ऑयल इन एयर टाइट कैन अवे फ्रॉम द फायर, हमेशा पेट्रोल और कैरोसिन को बंद डिब्बे में ही रखें और उसको आग से दूर रखें। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ इन द किचन, वियर कॉटन क्लोथ ओनली, कभी भी आप सिंथेटिक क्लोथ यानी सिल्क के कपड़े, नायलॉन के कपड़े, ऐसे कपड़े किचन में ना पहने। किचन में काम करते वक्त हमेशा कॉटन कपड़े ही पहने। मेक श्योर दैट द गैस स्टोव इज स्विच ऑफ व्हेन इट इज यूज, इस बात का ध्यान रखें कि काम होने के बाद आप गैस के स्टोव को स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें। किचन में काम होने के बाद आप गैस स्टोव को बंद कर दें। इफ द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर, अगर कोई पर्सन के कपड़े में आग लग जाती है, कवर हिम विद ब्लैंकेट और अ थिक क्लोथ, उसे ब्लैंकेट यानी कंबल या फिर किसी मोटे कपड़े से कवर करें। दिस वुड कट ऑफ एयर सप्लाई एंड फायर वुड बी डिस्टिंग्विश, इसकी वजह से जो एयर है वो आग तक नहीं पहुंच पाएगी और जो आग है वो बंद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर किसी पर्सन के कपड़े में आग लग जाती है तो उसके कपड़े पे ब्लैंकेट या कोई भी मोटा कपड़ा डाले, कभी भी पानी यूज मत कीजिएगा स्टूडेंट। पुटिंग आउट फायर्स, इवन अ स्मॉल फायर इन अ हाउस कैन स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कॉज ग्रेट डैमेज, छोटी सी भी आग हमारे घर में बहुत जल्दी फैल जाती है और वो हमारे घर को डैमेज कर देती है। Hence it is important, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकें, बहुत जल्दी कंट्रोल करें। We can control all type of fire either by cutting off the air supply or by reducing the temperature of the burning material. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी टाइप के फायर को कंट्रोल कर सकें, चाहे वो एयर को कट करके या फिर टेम्परेचर को कम करके। फायर एक्सटिंग्विश आर डिवाइस यूज्ड टू पुट आउट फायर, हम घर में आग लगने पर फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो फायर को हम बुझा सकें। देयर आर मैनी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर बहुत टाइप के होते हैं। दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फॉर्म होती है। दीज गैस और फॉर्म सराउंड द फायर, पुट इट ऑफ बाय कटिंग ऑफ द फायर सप्लाई, जो कि ये जो गैस होती है ये एयर को फायर से अलग कर देती है और आग जो है वो बंद हो जाता है। For petrol or kerosene fire, throw sand to cut off the air supply to the fire. अगर कभी भी पेट्रोल और कैरोसिन की वजह से आग लगती है तो आप उस पे सैंड यानी मिट्टी डालिए, पानी का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा स्टूडेंट।
Water should be never used in this case because petrol is lighter than water, so float on it and fire will be then spread faster. बिकॉज जो पेट्रोल होती है वो हल्का होता है पानी से, इसलिए अगर पेट्रोल पे कहीं पेट्रोल की वजह से कहीं आग लगी है, हम उसे पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर इलेक्ट्रिक फायर, अगर कहीं पे आग इलेक्ट्रिक यानी बिजली की वजह से लगी है, स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हेन द फायर इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। तो हमें सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या जो हमारे इस इलेक्ट्रिक का मेन पावर पॉइंट होता है उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। थ्रो सैंड ऑन द फायर, और हमें फायर पे आग पे मिट्टी डालनी चाहिए। नेवर थ्रो वाटर, कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए। ओवर द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, उस आग पे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुई है। सिंस वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिकॉज जो पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का एक गुड कंडक्टर होता है, गुड चालक होता है, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। आई रिपीट, अगर इलेक्ट्रिक की वजह से, बिजली की वजह से कहीं आग लगी है तो आप उसके ऊपर पानी मत डालिए, आप उस आग को बुझाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज हम पानी इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो पानी होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से आग बढ़ेगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फायर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कहीं भी होती है, बिजली की वजह से कहीं भी आग लगती है तो आप सैंड यानी मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए। इलेक्ट्रिक फायर इज वेरी डेंजरस, जो इलेक्ट्रिक फायर होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। वी शुड यूज गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू अवॉइड द फायर एक्सीडेंट एंड कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक फायर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसीलिए हमें अपने घर में अच्छे तार, अच्छे स्विचेस, अच्छे अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी या ताकि हम बिजली से होने वाले एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। चलिए अब पढ़ लेते हैं फर्स्ट एड क्या होता है, यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट the aid or a treatment provided to the victim before the arrival of doctor is called first aid। एक्सीडेंट के दौरान डॉक्टर के आने से पहले जो हम ट्रीटमेंट देते हैं पर्सन को, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। आई रिपीट, मतलब डॉक्टर के आने से पहले विक्टिम्स को, विक्टिम मतलब जिसको चोट लगी है, उसकी हम जो देखभाल करते हैं, उसको हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो उपचार करते हैं, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी असेंशियल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट कैन गिव सम रिलीफ फ्रॉम पेन एंड कैन हेल्प द विक्टिम टू अवॉइड फर्दर इंजरी, सो टू सम एक्सटेंट डिसएबिलिटी और इवन डेथ। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसे देने से जो पर्सन है उसका पेन यानी दर्द कुछ कम हो जाता है, उसको और ज़्यादा इंजरी होने से बचा पाते हैं हम, और उस पर्सन की जो डिसएबिलिटी है या फिर उस पर्सन को डेथ से, मरने से हम बचा लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग द फर्स्ट एड टू स्टे काम, बहुत ही सबसे ज़रूरी चीज़, हम किसी भी पर्सन को फर्स्ट एड इसलिए देते हैं ताकि वो काम हो सके, ताकि वो शांत हो सके, अपनी चोट से बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फर्स्ट एड, हेयर आर सम वे टू डील विद सर्टेन इमरजेंसी। डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी मतलब विभिन्न प्रकार के चोटों के लिए विभिन्न प्रकार से फर्स्ट एड दिया जाता है, यानी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं कि हम कैसे पर्सन को इमरजेंसी में किस पर्सन को किस चोट पे हमें कैसी फर्स्ट एड देनी चाहिए। फर्स्ट एड फॉर वाउंड, यानी घाव लगने पे हमें क्या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या क्या प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, कैसे हमें प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए घाव लगने पर, हम वो इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे।
नो वाउंड हाउएवर माइनर शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। कोई भी घाव चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो उसे हमें कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। कट और बॉन्ड ऑन द बॉडी इनवाइट जर्म्स टू एंटर द बॉडी। अगर हमारे बॉडी पर, अगर हमारे शरीर पे कोई कट है, यानी कोई कट लगा हुआ है, कोई चीर लगी हुई है, कोई चोट लगी हुई है या कोई भी घाव है, तो वो जर्म्स को, कीटाणुओं को इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाए। वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग द फर्स्ट एड। अगर आप कभी भी किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं, सबसे पहले अपने हाथ को क्लीन करें, साफ करें। एज जर्म फ्रॉम योर डर्टी हैंड में इन्फेक्ट अबाउंड, बिकॉज आपके हाथ के जो जर्म्स हैं, आपके हाथ में जो जर्म्स है वो उस घाव पे ना इन्फेक्ट करें, इसलिए आपको सबसे पहले अपने हाथ धुलने चाहिए। क्लीन द वाउंड विद स्टेरिलाइज्ड वार्म वाटर। आपको उस वाउंड को यानी घाव को गर्म पानी से धुलना चाहिए। अप्लाई टिंचर आयोडीन एंड पुट अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट। उसके ऊपर आप टिंचर आयोडीन यानी जैसे कि डेटॉल या कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें और फिर उसके ऊपर कपड़ा बांधें। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट बाय कवरिंग इट विद स्टेरिलिन गॉन्स बैंडेज। उसके बाद फिर आप उस चोट पे बैंडेज लगाएं ताकि उसके ऊपर डस्ट ना बैठे, कोई गंदगी ना बैठे। फर्स्ट एड फ्रॉम कट एंड स्ट्रेचेस। अगर कोई कट है या फिर कोई स्ट्रेचेस है, स्ट्रेचेस यानी कोई गहरी चोट लगी है, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सॉक्ड इन एन एंटीसेप्टिक। जहाँ पे चोट लगी है उस एरिया को पहले साफ करें और फिर वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक लगाएं। Apply a thick pad of cotton wool or stearin gauze over the wound and press it with your thumb and finger. This stop bleeding of the most cases. उसके बाद उसके ऊपर आप कॉटन का कपड़ा लगाएं और फिर कॉटन कपड़ा लगाने के बाद अपने हाथ से या फिर अपने अंगूठे से उस खून को, उस चोट को दबाएं ताकि उसके अंदर जो भी ब्लीडिंग है यानी जो भी खून है वो बाहर आ जाए और फिर वो स्टॉप हो जाए। वॉश अवे ऑल द डर्ट फ्रॉम द बाउंड। उस घाव से सभी की सभी डर्ट, सभी की सभी गंदगी को साफ करें। बैंडेज विद स्टेरिलिन गेज बैंडेज। फिर उस चोट पे आप बैंडेज लगाएं। टू कंट्रोल हैवी ब्लीडिंग ए टॉर्निक्यूट मे बी अप्लाइड। ए टॉर्निक्यूट इज ए टाइट बैंड विद एन अप्लाइड अराउंड द बाउंड। फिर उस चोट के ऊपर आप टॉर्निक्यूट लगाएं। टॉर्निक्यूट जो होता है वो एक तरीके का बैंडेज होता है। When the skin is cut off by the dirt or a rust object, germs may enter and causing a dangerous disease like tetanus. Consult the doctor and get an anti-tetanus injection. अगर कोई चोट आपको किसी नोकीले ऑब्जेक्ट से लगी है, नोकीली चीज से लगी है, या फिर आपकी स्किन किसी नोकीली चीज से कट गई है, तो उसकी वजह से आपको बीमारी, एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है जिसे हम टिटनस कहते हैं। इसीलिए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और एंटीडोज लें। ओके स्टूडेंट, अगर कभी भी आपको किसी नोकीली चीज से चोट लगती है, किसी लोहे से चोट लगती है या किसी भी नोकीली चीज से आपके हाथ में या पैर में या कहीं भी कोई कट हो जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके टिटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर नॉइज ब्लीड। अब हमारे नाक में अगर चोट लग जाती है, हमारे नाक में अगर कोई पेन होता है, हमारे नाक में अगर खून निकलता है, तो हमें क्या क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। A nosebleed when the wall of blood vessel in the upper nasal passage get ruptured. This is a very common problem with children. हमारे नाक से खून तब निकलता है जब हम अपने नाक के अपर पार्ट को बहुत ज़्यादा रब कर देते हैं। ये प्रॉब्लम मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है, मोस्टली बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। Keep the patient upright in a comfortable position with his hand held
विद हिज हेड हेल्ड बैक। ऐसे टाइम पे पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाकर उसके हेड को पीछे कर दीजिए, पीछे मतलब थोड़ा सिर को पीछे मोड़ दे, पीछे ऊपर उठा दीजिए ताकि जो ब्लड है वो बाहर ना निकले। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, और जो ब्लीडिंग साइड है जहां से खून निकल रहा है उसको प्रेस कीजिए, दबाइए। अप्लाई आइस पैक और अ वेट क्लॉथ ऑन द नोज एट द हेड ऑफ द पेशेंट। आइस पैक यानी बर्फ का पैक या फिर एक सूखे कपड़े से नाक को दबा लीजिए। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ अराउंड थ्रू माउथ एंड नॉट टू ब्लो नोज, और पेशेंट यानी पेशेंट से कहिए कि वो ब्रीथ सांस मुंह से ले, ना कि नाक से। A little bit of bleeding from the noise is harmless, but if the bleeding is heavy, call a doctor. अगर थोड़ा खून निकल रहा है तो वो हार्मलेस है, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। बट अगर ज़्यादा खून निकल रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को कॉल कीजिए। फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर यानी आपकी बॉडी का कोई पार्ट का बोन टूट जाता है, तो हमें क्या क्या फर्स्ट एड करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। अब फर्स्ट एड इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। अगर आपके बोन में, आपके हड्डी में ब्रेक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। अ पर्सन में ब्रेक अ बोन एनीवेयर, दैट इज at home, road or in school. Such person need immediate first aid. The following signs suggest a fracture. Person का बोन कहीं भी टूट सकता है, चाहे वो घर पर हो, रोड पर हो या स्कूल में हो। ऐसे पर्सन को तुरंत फर्स्ट एड की जरूरत होती है। क्या क्या साइन होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ। इफ इंजरी पार्ट इज वेरी पेनफुल, अगर जो इंजरी पार्ट जहाँ पे चोट लगी है वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसको फ्रैक्चर हुआ है। इफ पेशेंट कैन नॉट मूव द इंजरी पार्ट, अगर मरीज अपने इंजरी पार्ट को जहां चोट लगी है उसको मूव नहीं कर पा रहा है, घुमा नहीं पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसको फ्रैक्चर हुआ है। इफ अ प्लेस ऑफ इंजरी स्वेल अप रैपिडली एंड इज पेनफुल टू टच, अगर जहां चोट लगी है वो स्वेल हो जाता है, स्वेल यानी फूल जाता है तुरंत, और वो पार्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, यानी दर्द, उस पार्ट से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को फर्स्ट एड है, उस पर्सन को फ्रैक्चर है। सो इफ यू फाइंड अ पर्सन विद द अबव सिम्टम, बी वेरी केयरफुल व्हाइल हेल्पिंग हिम। अगर कोई पर्सन, if you find a person with above symptom, be very careful with helping him. A fractured bone need proper support to prevent further injury. अगर आप किसी भी पर्सन के अंदर ये सारे के सारे सिम्टम यानी स्टूडेंट लक्षण देखते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है तो उसका ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना होता है ताकि वो दोबारा से जुड़ सके और दोबारा से सही हो सके। कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर। पेशेंट को काम कीजिए, शांत कीजिए और उसे कंफर्टेबल यानी लाभदायक, उसे कंफर्टेबल बनाइए, आराम से रखिए और उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड टू प्रिवेंट अननेसेसरी मूवमेंट। एनी easily available article like sheet of newspaper, magazine, piece of cardboard, pill around the injury bone act as a splint. जब भी किसी के कोई भी बॉडी का पार्ट यानी कोई भी बॉडी किसी भी पार्ट में फ्रैक्चर आ जाता है तो बॉडी के उस पार्ट को आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर किसी भी कार्डबोर्ड से स्प्लिट कर लीजिए, कवर कर लीजिए ताकि वो जो पार्ट है उसे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। दिस विल प्रिवेंट फर्दर डिसलोकेशन ऑफ द ब्रोकन बोन, जो कि ब्रोकन बोन को हेल्प करता है वापस जुड़ने में।
फॉर मोर सपोर्ट यूज अ स्लिंग मेड फॉर द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। और ज्यादा सपोर्ट देने के लिए आप स्लिंग का भी यूज कर सकते हैं। स्लिंग जो होता है वो क्लॉथ का बना हुआ होता है। गेट एन एक्सरे टेकन ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट। और जहां पे चोट लगी है, जो पार्ट फ्रैक्चर हुआ है, उसका एक्सरे जरूर निकलवाए ताकि पता चल सके चोट कितनी गहरी है और कितनी ज्यादा चोट लगी है। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर कोई जल जाता है तो जलने पर हमें क्या उसे फर्स्ट एड देना चाहिए वो पढ़ते हैं। One can get burned from hot object, fire, boiling water, milk, cracker, electric point, mechanical like acid may also cause burn. The burnt may be minor or serves. एक पर्सन किसी भी चीज से जल सकता है, चाहे वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, गर्म वस्तु से, आग से, गर्म उबले हुए पानी से, दूध से, क्रैकर पटाखों से, या किसी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट से यानी किसी भी बिजली के तत्व से, या फिर किसी भी एसिड से। एसिड यानी किसी भी केमिकल से इंसान जो है वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। और ये जलना छोटा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। माइनर बर्न्स क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। थ्रू माइनर बर्न्स इज वेरी पेनफुल, दे कैन बी ट्रीटेड एट होम। जो माइनर बर्न्स होते हैं यानी जो छोटे घाव होते हैं जलने की वजह से, माइनर मतलब छोटा, जो छोटे घाव होते हैं जलने की वजह से उसे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बट उसको हम होम पे यानी घर पे ट्रीट कर सकते हैं। अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ट्यूब ऑन द बर्न्ड एरिया टू गिव रिलीफ एंड पेन। हमें ठंडा पानी या आइस क्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई जल गया है तो। अप्लाई एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमें एंटीसेप्टिक जो होता है स्टूडेंट वो क्रीम होती है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आग जहां हमें चोट लगी है वहां पे। अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर फॉर रिलीफ। हम बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें रिलीफ मिले। रिलीफ यानी छुटकारा मिले, आराम मिले उस चोट पे। अब बात करते हैं सर्व्स बर्न। सर्व बर्न मतलब बहुत ज्यादा चोट, अगर बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत ज्यादा घाव हुआ है बर्न की वजह से। Sometimes blisters are formed in case of serve burn. Do not try to prick a blister. The broken blister become an open wound. It can get infected. कभी-कभी ब्लिस्टर की वजह से बहुत ज़्यादा भयंकर चोट लग जाती है और वो जो चोट है वो अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो घाव बन जाता है और वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, मतलब उस पर बहुत सारे जर्म्स उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। Cover the burnt area with a clean piece of cloth or a sterilized gauze to protect it from the air and dust particle. The air contains germ which may cause infection. जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे हमें कोई कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स ना लग सके और वो इन्फेक्शन ना हो सके। Do not remove the burnt cloth if sticking to the skin. अगर स्किन पर कोई क्लॉथ है और वो क्लॉथ भी उस स्किन के साथ स्टिक हो गया यानी चिपक गया है तो हमें वो क्लॉथ हटाना नहीं चाहिए, वो कपड़ा हटाना नहीं चाहिए। इफ विक्टिम इन द सेफ स्टेट ऑफ शॉक गिव हिम प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू स्विप। अगर जो विक्टिम है वो विक्टिम यानी जिस पर्सन को चोट लगी है अगर वो शॉक में है, शॉक यानी झटके में है तो हमें उसे थोड़ा लिक्विड देना चाहिए पीने के लिए। डिप अ स्ट्रीलिंग पीस ऑफ क्लॉथ इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड अप्लाई इट ऑन द बर्न पार्ट। हमें बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाकर वो जो बर्न पार्ट है जहाँ पे जो जला हुआ हिस्सा है वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, लगाना चाहिए। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। सर्व बर्न मस्ट बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। हमें पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कभी भी अगर कोई सर्व बर्न हुआ है यानी कोई
ज़्यादा बड़ी चोट लगी है जलने की वजह से, तो हमें पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कभी भी उस पेशेंट का इलाज घर पे नहीं करना चाहिए। केमिकल बर्न्स, अब बात करते हैं केमिकल की वजह से जो बर्न होते हैं, यानी एसिड वगैरह की वजह से जो बर्न्स होते हैं उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया एंड वॉश द बर्न एरिया विद वाटर इमीडिएटली। अगर केमिकल की वजह से कोई बर्न हुआ है, केमिकल की वजह से कोई पार्ट जला है, चोट लगी है, तो उसे तुरंत हमें पानी से वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग, वॉश करने के बाद वो बर्न एरिया को, जले हुए हिस्से को हमें कपड़े से कवर कर देना चाहिए। इन केस ऑफ सर्व बर्न द विक्टिम टू बी रश टू द डॉक्टर। अगर चोट बहुत ज्यादा बड़ी है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। फायर फाइटिंग, when fire get out of control it cause great damage and loss not only to property but also to human life। अगर आग कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, सिर्फ प्रॉपर्टी को ही नहीं, मतलब सिर्फ उस वस्तु को ही नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ को, इंसान के जीवन को भी। 1000 of people die of burn every year। हजारों लोग मरते हैं हर साल आग की वजह से। मोस्ट फायर आर कॉज्ड बाय द केयरलेसनेस। बहुत सारी आग सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से लगती है। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो इन केस ऑफ फायर इन योर नेबरहुड। कुछ नीचे स्टेप दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कीजिए। अगर आपके आसपास या आपके आसपास किसी भी जगह पे अगर आग लगती है तो आपको क्या क्या स्टेप करने चाहिए। कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन इमीडिएटली। तुरंत आप फायर स्टेशन पे कॉल करें। नेवर थ्रो वाटर और केरोसिन ऑन द फायर। वाटर विल मेक द फायर फ्लेयर अप। पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट अबव द वाटर, कीप बर्निंग एंड पुट आउट द फायर बाय थ्रोइंग लॉट ऑफ सैंड और मड्स। कभी भी आप पानी या केरोसिन ना डालें फायर पे, बिकॉज उसकी वजह से जो आग है वो बढ़ भी सकती है। इफ पर्सन क्लोथ कैच फायर, अगर किसी पर्सन के कपड़े में आग लगी है, मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, उसे ग्राउंड पे तुरंत लेटा दीजिए। एंड कवर हिम विद ब्लैंकेट, और उसे ब्लैंकेट यानी कंबल से कवर कर दीजिए, कवर यानी उसे कंबल उड़ा दीजिए। इफ फायर इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग और इलेक्ट्रिक गैजेट, अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट की यानी बिजली की वजह से अगर कभी भी आग लगती है, स्विच ऑफ द मेन सप्लाई, जो मेन सप्लाई है उसे आप बंद कर दीजिए। डू नॉट थ्रो वाटर, पानी आग के ऊपर बिल्कुल मत डालिए। थ्रो सैंड एंड मड ऑन द फायर एंड इट में एक्सटिंग्विश द फायर, और आप फायर के ऊपर सैंड यानी मिट्टी डालिए। सच फायर में ऑल्सो एक्सटिंग्विश विद द फायर एक्सटिंग्विशर, और वो फायर जो होती है वो फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से भी बुझाई जा सकती है। कौन सी फायर स्टूडेंट? अगर बिजली की वजह से कहीं आग लगती है तो आप या तो उसके ऊपर मिट्टी डालिए, सैंड डालिए, ठीक है, या फिर आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कीजिए, बट पानी का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट, अगर कोई एनिमल बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो क्या क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए, क्या क्या प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए। वॉश द वाउंड विद सॉप एंड वाटर टू रिमूव द जर्म्स बिकॉज वायरस कॉजिंग रेबीज इज कैरिड इन द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। जहाँ पे भी घाव हुआ है उसको साबुन से और पानी से साफ कीजिए, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक जर्म्स होते हैं, उनके अंदर एक जर्म्स होता है, वायरस होता है, जिसकी वजह से आपको रेबीज नामक बीमारी हो सकती है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, हमें एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। एंटीसेप्टिक बता चुके हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है या एंटीसेप्टिक उसके ऊपर लगाना चाहिए ताकि हम उस
डिसीज से बच सके। बैंडेज द बाउंड विद द स्टेरिलिन गेज, हमें उस घाव पे तुरंत बैंडेज कर देना चाहिए। और विक्टिम्स को, विक्टिम यानी उस पर्सन को जिसको चोट लगी है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, अगर सांप ने काटा है तो हमें क्या क्या फर्स्ट एड करना चाहिए। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी चाहिए उस पर्सन की। ऑल स्नेक आर नॉट पॉइजनस, सभी स्नेक जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते, पॉइजनस यानी जहरीले। देयर आर 4 कॉमन पॉइजनस स्नेक, 4 कॉमन पॉइजनस स्नेक, 4 जहरीले स्नेक होते हैं। फर्स्ट द क्रेट, द कोबरा, द पिट स्लेश वाइबर एंड द स्नेक सेक, 4 होते हैं। पहला होता है द क्रेट, दूसरा होता है कोबरा स्नेक, तीसरा होता है वाइपर स्नेक, चौथा होता है सी स्नेक। इन केस अ पॉइजनस स्नेक बाइट अ पर्सन, अगर किसी पॉइजनस स्नेक जहरीले सांप ने किसी पर्सन को बाइट किया है, काटा है, इट नीड इमीडिएटली फर्स्ट एड, उस पर्सन को तुरंत ही फर्स्ट एड की जरूरत होती है। अ पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट पॉइजनस विद 2 शार्प फैंग एंड कॉजिंग ए लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। जो पॉइजनस स्नेक होता है, जो जहरीला स्नेक होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन देता है, दर्द देता है, और कभी कभी उस पर्सन की जहाँ पे उसने बाइट किया है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग यानी फूल जाता है। द पॉइजन ऑफ द स्नेक मूव वेरी फास्ट थ्रू द ब्लड एंड इन्फेक्ट द हार्ट एंड ब्रेन एंड कॉजिंग डेथ। जो स्नेक का पॉइजन होता है, जो स्नेक यानी सांप का जहर होता है, वो बॉडी में बहुत जल्दी मूव करता है, हमारे ब्लड में बहुत जल्दी मिल जाता है, खून में बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट यानी दिल और दिमाग इफेक्ट होता है, अफेक्ट यानी उस पर असर पड़ता है और पर्सन मर सकता है। आई रिपीट, स्नेक का पॉइजन, स्नेक का जहर हमारी बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है, जिसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन, तो बहुत सारे स्टेप हमें लेने चाहिए फर्स्ट एड देने के दौरान। पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? अप्लाई अ टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ ब्लड टू द हार्ट, एंड दिस टाइट बैंडेज मे हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन। जहाँ भी स्नेक ने काटा है उसके जस्ट ऊपर हमें एक बहुत टाइट बैंडेज बांध देना चाहिए उस पर्सन के ऊपर, ताकि जो पॉइजन का फ्लो है यानी जहर का जो फ्लो है वो बॉडी में जल्दी ना फैले। टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, विक्टिम यानी जिस पर्सन को स्नेक ने काटा है उसे तुरंत हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग, अब पॉइजनिंग के दौरान क्या क्या फर्स्ट एड करना चाहिए, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। मैनी कॉमन थिंग इन आवर होम सच एज नेल पॉलिशिंग, नेपथलीन बॉल, पेंट, डिटर्जेंट, सम मेडिसिन आर पॉइजनस। हमारे घर पे बहुत सारी कॉमन चीजें होती हैं, जैसे है नेल पॉलिशिंग जिससे हम नेल पॉलिश करते हैं, नेपथलीन की बॉल, पेंट, डिटर्जेंट, और बहुत सारे मेडिसिन को बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, पॉइजनस यानी जहरीली होती है। टू प्रिवेंट पॉइजनिंग से बचने के लिए द फॉलोइंग रूल शुड बी रिमेंबर, बहुत सारे रूल्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। कीप ऑल मेडिसिन एंड हाउस होल्ड केमिकल, लुक बियॉन्ड द रिच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। सभी की सभी दवाइयाँ और हाउस होल्ड और हमारे घर में जो भी केमिकल्स हैं उन सबको हमें छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए। रीड लेबल केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, अगर आप कोई भी मेडिसिन कोई भी दवाई खरीदते हैं तो उससे पहले उस मेडिसिन उस दवाई के ऊपर जो लेबल लगा हुआ होता है, जो जानकारी दी गई होती है, उसे हमें सही तरीके से पढ़ लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, डिस्पोज ऑफ ऑल द मेडिसिन विच हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट, सभी मेडिसिन जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है उसको हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। डिस्पोज ऑफ मतलब उसे हमें फेंक देना चाहिए। वॉश ऑल द वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर ईटिंग देम, सभी सब्जियां और फ्रूट को खाने से पहले धुल लेना चाहिए। They may have been sprayed with harmful
इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। हमें इन सभी फ्रूट और वेजिटेबल्स को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से, जो इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे किए गए होते हैं, इससे खाने से पहले धुल लेना चाहिए। डू नॉट ट्रांसफर पॉइजनस सब्सटेंस टू अनलेबल्ड कंटेनर। किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि पॉइजनस होते हैं, जो कि जहरीले होते हैं, उन्हें कभी भी हमें कंटेनर यानी किसी भी बंद डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग ट्राई टू इंड्यूस वोमिटिंग टू द विक्टिम। अगर किसी विक्टिम ने, किसी पर्सन ने कोई पॉइजनस चीज, कोई जहरीली चीज खा ली है, तो कोशिश करिए कि हम उसे उल्टी करवा सके। वोमिटिंग मतलब उल्टी करना। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर। जो विक्टिम यानी वो पर्सन जिसने वो पॉइजन लिया है, उसे तुरंत हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो ये हमारे चैप्टर में था स्टूडेंट। चलिए अब इसके की टर्म्स पढ़ लेते हैं। पहला हमारा की टर्म्स है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? अगर हमारे बोन्स में, हमारी हड्डी में कोई ब्रेक हो जाता है यानी टूट जाता है, या फिर उसमें क्रैक आ जाता है, क्रैक यानी दरार आ जाती है, तो उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। रेबीज क्या होता है? डिसीज कॉज्ड बाय वायरस उस कॉल्ड रेबीज। रेबीज यानी, रेबीज एक टाइप की बीमारी होती है जो कि एनिमल के काटने के द्वारा होती है। टर्निक्वेट, अ टाइट बैंडेज दैट इज अप्लाइड अराउंड द बाउंड। टर्निक्वेट का मतलब जब किसी चोट या किसी घाव के ऊपर हम एकदम टाइट बैंडेज लगा देते हैं, उसे हम टर्निक्वेट कहते हैं। टिटनस, टिटनस क्या होता है? When the skin is cut by the dirty or rusted object, germs may enter causing a dangerous disease. अगर हमारे स्किन पे कोई कट आ जाता है किसी भी नोकीली वस्तु से, तो जर्म्स को बॉडी में ना घुसने देने के लिए और हमें कोई डेंजरस बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। चलिए चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेते हैं। रीड द साइन आर मेंट फॉर, रोड साइन आर मेंट फॉर आवर सेफ्टी, वी मस्ट फॉलो देम। जो रोड के साइन होते हैं, हमें वो सब पता होने चाहिए और हम उसे फॉलो कर सकें। द ट्रीटमेंट इज प्रोवाइड टू द विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर कॉल्ड फर्स्ट एड। ट्रीटमेंट जो दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर में स्टूडेंट। आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड। थैंक यू।